हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिया हॉरर जोन। तो चलिए आज की कहानी की ओर। एक दिन ईशान और ईरा दोनों भाई बहन अपने घर में बैठकर टीवी देख रहे थे। टीवी पर ब्लडी मैरी नाम की हॉरर मूवी चल रही थी। कुछ देर बाद वो मूवी खत्म हो गई और उसके बाद ईशान और ईरा खाना खाने के लिए चले गए। खाना खाते खाते वो दोनों हॉरर मूवी के बारे में बातें कर रहे थे। ईरा ने कहा, भैया क्या सच में ब्लडी मैरी होती है? तो ईशान ने कहा, हाँ होती है। ईरा ने फिर पूछा, और क्या ये भी बात सच है कि आधी रात को 2 बजे के बाद अंधेरे कमरे में शीशे के सामने खड़े होकर मोमबत्ती जलाकर 3 बार ब्लडी मैरी कहकर बुलाने से क्या सच में ब्लडी मैरी आ जाती है? ईरा ने आगे कहा, और क्या उसके बाद आई स्टोल योर बेबी बोलने से क्या वो किसी की भी जान ले सकती है? इस पर ईशान ने कहा, हाँ ईरा ये सच है। तो ईरा ने कहा, नहीं मुझे भरोसा नहीं है ऐसी बेकार बातों पर। तो ईशान ने कहा, ओके कोई बात नहीं, तुम अपनी जगह सही हो। तो ईरा ने कहा, भैया क्या मैं इस ब्लडी मैरी ट्रिक को आज रात ट्राई करके देखूं? इस पर ईशान ने घबराते हुए कहा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, प्लीज ऐसा कुछ भी मत करना। मैं ही पागल था जो तुम्हें ये मूवी दिखाई। ईशान ने आगे कहा, वैसे आज से ही मेरी ऑफिस में नाइट शिफ्ट थी, लेकिन अब मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मम्मी पापा घर वापस नहीं आते। इस पर ईरा ने कहा, पर भैया आप मेरी वजह से छुट्टियां मत लो, क्योंकि मैं अब बच्ची नहीं हूँ, मैं अकेले घर में रह सकती हूँ। इस पर ईशान ने कहा, वो बात नहीं है, मुझे डर इस बात का है कि कहीं तुम ये ब्लडी मैरी के चक्कर में ना पड़ो। तो ईरा ने कहा, अरे भैया ऐसी फालतू बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, और वैसे भी हमारे एग्जाम्स नज़दीक आने वाले हैं, तो मैं पढ़ाई ही करने वाली हूँ। तो ईशान ने कहा, ठीक है, लेकिन प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम उस ब्लडी मैरी की फिल्म को अपने दिमाग से निकाल दो। रात के 11 बजे ईशान अपने ऑफिस चला गया। उसके बाद ईरा अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई करने लगी, और जैसे ही घड़ी में रात के 2 बज गए वैसे ही ईरा ने पढ़ाई करना बंद कर दिया। उसके बाद उसने अपने कमरे में अंधेरा कर दिया और फिर उसने शीशे के सामने एक मोमबत्ती जलाई, और उसके बाद उसने 3 बार ब्लडी मैरी का नाम लिया। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। ईरा के ऐसा कहते ही उसके आसपास का माहौल पूरी तरह से बदल गया। घर के बाहर बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी और उस कमरे में पूरा सन्नाटा छा गया, और ईरा को उस शीशे में एक डरावनी औरत नजर आ गई। और उस औरत को देखकर ईरा बहुत ही ज्यादा डर गई और वहीं पर बेहोश हो गई। और जब ईरा की आंखें खुली तब उसने देखा कि वो हॉस्पिटल में थी और ईशान उसके बगल में बैठा हुआ था। उसके बाद ईशान ने ईरा से कहा, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम ब्लडी मैरी के चक्कर में मत पड़ो, और तुमने मुझसे वादा किया था ना कि ये सब नहीं करोगी, तो तुमने ऐसा क्यों किया? इस पर ईरा ने कहा, सॉरी भैया, मुझे ये सब फेक लग रहा था, इसलिए मैंने ये किया। तो ईशान ने कहा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं मम्मी पापा को क्या जवाब देता? पता है इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती थी। ईरा ने कहा, गलती हो गई भैया, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उस रात के बाद से ईरा ने फिर ऐसा कभी भी नहीं किया।